इंडिया और ईयू के दरमियान जो ट्रेड डील की जा रही है, उस पर बात हो रही है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए अर्जुन जी, ये जो वर्ल्ड में अभी जो चल रहा है, ट्रम्प के आने से काफ़ी जियो पॉलिटिक्स में एक चर्निंग हम जिसको बोलते हैं कि उथल पुथल होनी शुरू हो गई है। और ख़ास तौर पे जब भारत के 50% टैरिफ्स लगा दिए ट्रम्प ने, तो कोई ना कोई ऑल्टरनेटिव्स भारत को ढूंढने पड़ेंगे। और इसलिए आपने देखा कि जर्मन वाइस चांसलर भी आए थे यहाँ पे, उनके साथ भी एक ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। यूके के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज हो चुका है। फ्रांस के साथ हमारी बहुत बातचीत चल रही है और ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बातचीत हो रही है। तो इसीलिए जब एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी हम देखते हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और मजबूत होने लग जाती हैं। और खास तौर पे अगर हम और जैसे ही अमेरिकन्स ये देख रहे हैं कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि वी आर गोइंग टू साइन और वी आर गोइंग टू वर्क with the growth centers of the world, and they consider that India is a growth center and we need to make a presence in India. तो वो जो चीज़ है वो कर रहे हैं। अभी एक कांग्रेशनल डेलीगेशन जो है वो दिल्ली में है, जिसमें बहुत सारे लोग हैं, एडम स्मिथ, जिमी पेट्रोनिस, माइक रॉजर्स और इस तरह के लोग हैं। और अमेरिका के जो नए एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, जो कि बड़े पावरफुल शख्स हैं, जो कि साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया के स्पेशली भी देख रहे हैं, वो भी ठीक है जी। अब चीज़ सारी थोड़ी समझने वाली है। अच्छा, अगर आप ये देखें कि एक तरफ इंडिया ईयू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो साइन हो रही है, ठीक है, और ये एक लफ्ज बोला जाता है समथिंग विच इज नॉन फ्लैशी बट एन इम्पॉर्टेंट एंड एंड्योरिंग पार्टनरशिप। इंडिया जो है, everything is flashy when it comes to India, China, India, United States. But when it comes to Europe, normally things are not flashy because Europe does not wield or does not have that kind of bigger political influence. इंडिया और यूरोपीय यूनियन के दरमियान नए तिजारती मुआहदे की तैयारियां। यूरोपीय कौंसिल के सदर हैं जी एंटोनियो लॉयस सनातोस डिकोस्टा और यूरोपीय कमीशन की जो प्रेसिडेंट है अर्सला वॉन दर लीयन 26 जनवरी को इंडिया के रिपब्लिक डे यानी योम जमहूरिया की तकरीबात में मेहमान खुसूसी होंगे। सरकारी इशारियों और तकरीबात की चक्काचौंध के अलावा ये दो यूरोपीय रहनुमा अपने दौरे के दौरान एजेंडे पर मौजूद एक और अहम मौजू पर काम कर रहे होंगे, एशिया की तीसरी बड़ी मईशत के साथ फ्री तिजारत से मुताल्लिक मुज़ाकरात। ये पेशरफ्त एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब यूरोप एक नए जियोपॉलिटिकल चैलेंज से गुजर रहा है और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के मामले पर यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकियां दे रहे हैं। रिपब्लिक डे पर यूरोपीय शख्सियात को बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करना इंडिया की तरफ से एक अहम सफारती पैगाम है और वो ये है कि अमेरिका की जानिब से 50% टैरिफ के चैलेंज के बाद इंडिया दीगर दुनिया के साथ तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के लिए कोशां है। ये बात आपको याद होगी कि जब ये सिलसिला शुरू हुआ यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, तो मैंने उस वक्त भी एक बात की थी कि गो कि इंडिया को इस वक्त एक मुश्किल सूरत हाल का सामना है, लेकिन जिस तरीके से वो इन चीज़ों को लेकर चल रहे हैं तो गालिबन उनकी नज़र इन चीज़ों पर है कि वो इसका कुछ ना कुछ अल्टरनेट निकालेंगे। और हमने देखा कि फाइनलाइज हो चुका है। फ्रांस के साथ हमारी बहुत बातचीत चल रही है और ट्रेड एग्रीमेंट्स के बारे में बातचीत हो रही है। तो इसीलिए जब एक ग्लोबल अनसर्टेनिटी हम देखते हैं, तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स और मजबूत होने लग जाती हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, तो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसको फॉरेन पॉलिसी में बोला जाता है, कन्वर्जेंस ऑफ इंटरेस्ट
एंड शेयर्ड कमिटमेंट। तो ये दो चीज़ें हैं जो ईयू और भारत के बीच में कॉमन हैं। और इस बार आप जानते हैं कि 26 जनवरी की जो हमारी रिपब्लिक डे परेड है, उसमें जो प्रेसिडेंट है आपका यूरोपियन यूनियन का, उनको एक्चुअली बुलाया गया है, अर्सुला वॉन देर लेन। और जो काउंसिल है, जो काउंसिल प्रेसिडेंट है, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट है एंटोनियो कोस्टा, दोनों को 26 जनवरी की परेड के लिए बुलाया गया है। और 27 जनवरी को जो सोर्सेस से ये इंफॉर्मेशन ये मिल रही है कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो हम बात कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में, शायद इसके ऊपर मोहर लग जाए। और यूरोपियन यूनियन इंडिया का सबसे इन 2024 $140 बिलियन की ट्रेड हुआ है दोनों के बीच में, और $25.8 बिलियन ट्रेड सरप्लस हुआ भारत की, इसको भारत को उसका एक्चुअली फायदा हुआ है। और अभी आप इसको देख रहे हैं कि जिस तरीके से भारत की इकोनॉमी डेवलप हो रही है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल। दोस्तों, जैसा वीडियो में देखा किस तरह पूरी बातें चल रही, आखिर कैसे यूरोप और मतलब भारत का दोस्ती को लेकर पूरे पाकिस्तान पीडीएफ चर्चा चल रहा। आखिर भारत फिर एक देश दोस्ती बढ़ाकर अपना मतलब डील बड़ा कर दिया। दोस्तों, जैसे ट्रम्प जब से देखा है भारत और यूरोप का दोस्ती को लेकर, तभी से ट्रम्प के दिल में आग मतलब बढ़ रहा है कि आखिर कैसे फिर एक बार मोदी जाकर यूरोप से अपनी दोस्ती को बढ़ाया, डील के बारे में बात किया। दोस्तों, और पहली बार जो यूरोप के हैं, यूरोप के राष्ट्रपति मतलब महिला हैं, वो क्या ट्रम्प को छोड़कर भारत से हाथ मिलाएं और कहें हम भारत से मत दोस्ती को बढ़ाएं। मतलब कोई भी उनको बिजनेस करना तो भारत से करेंगे, ट्रम्प को हटा दिए। ट्रम्प इसी पर ट्रम्प भड़का हुआ, आखिर कैसे हमको धीरे धीरे सभी लोग मतलब लात मार कर भगा रहे हैं। इसी पर ट्रम्प का एक नाम, मेरा धीरे धीरे वैल्यू कम। दोस्तों, पीछे देखिए 4-5 साल में ट्रम्प का वैल्यू कम हो जाएगा, क्यों? जो भारत पहले स्थान पर चल गया, भारत धीरे धीरे एकदम विकसित देश बन गया, जो पूरे वर्ल्ड में जानता है भारत को किसी भी क्षेत्र में। और आप धीरे धीरे मतलब जितना ट्रम्प हर देश पर अत्याचार कर रहा है, उसी से हर देश 120 देश जो है भारत का सपोर्ट कर रहा है। अब ट्रम्प को बहुत 2-4 देश सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि दोस्तों ट्रम्प का बोली विचार, उसके बाद वो हर देश को तानाशाही कर दे रहा है। और मतलब जो हमारे भारत के पीएम मोदी हैं, वो हर देश में जाकर अपना जो गरीबी, उस गरीबी को हल कर रहे हैं। खैर दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी वीडियो आप पर तुम पहुंच जाए। दोस्तों, नमस्कार, वंदे मातरम।